आइए कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3 से कुछ शब्द समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 3 है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पर दो क्रमागत प्राकृत संख्या कहा गया है। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक प्राकृत संख्या है एक, तो इसका क्रमागत क्या हो जाएगा? इसमें एक और जोड़ देंगे तो दो। तो एक और दो, दो क्रमागत प्राकृत संख्या हो गया। अगर एक क्रमागत प्राकृत संख्या हम लेते हैं 4, तो 4 का अगला जो क्रमागत प्राकृत संख्या है उसमें एक और यहाँ 4 में जोड़ देंगे तो 5, अर्थात 4 और 5 दो क्रमागत प्राकृत संख्या है। परंतु यहाँ प्रश्न को देखिए, हमें यहाँ पता नहीं है कि दो क्रमागत कौन सी संख्याएं हैं। अगर इनमें से एक संख्या अगर हमें पता चल जाए तो उसका अगला जो क्रमागत संख्या है एक जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कि एक संख्या क्या ले लेते हैं? x है। तब x का क्रमागत प्राकृत संख्या x धन 1 होगी। ठीक है, ऐसे अर्थात दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या हो गई हमारे पास? देखिए x और x धन 1। अब क्या कहता है प्रश्न? इनके वर्गों का योग, अर्थात इन दोनों के वर्गों का योग। तो अब यहाँ पर है प्रश्नानुसार ऐसे, अर्थात दोनों प्राकृत संख्याओं का वर्ग करो तो x का वर्ग, और इसका भी वर्ग करो तो x धन 1 इसका वर्ग। इनके वर्गों का योग फिर करेंगे तो धन कर देंगे। कितना आना चाहिए? 85 है कह रहा है, तो ये लीजिए 85। अब एक समीकरण प्राप्त हुआ हमें। इस समीकरण को हमको सरल रूप में लिखना होगा, अर्थात एक पुस्तक को पहले हल करेंगे। तो देखिए यहाँ x धन 1 पूरे का घात 2, तो ये एक सरल समीकरण है, याद कीजिए। a धन b पूरे का घात 2, a धन b पूरे का घात 2 बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। देखिए a की जगह में x है, b की जगह में 1 है, तो अगर प्रश्न इस रूप में है तो इसका विस्तारित रूप यह होता है, तो इसे भी हमको इस रूप में लिखना होगा। तो आइए इस रूप में मान रखें, x का वर्ग धन 2 गुणित x गुणित b का मान 1 है तो 1 रखिए, और b का वर्ग यानी 1 का वर्ग, और बराबर 85। ऐसे आगे बढ़ते हैं। 1 और 1 2x वर्ग धन 2 एकम 2x धन 1 बराबर 85। 85 को हमको इधर पक्षांतर करना होगा ऐसे, ये 2x है धन 1 और ये ऋण 85 हो जाएगा जी, बराबर 0। आगे देखते हैं, तो 2x वर्ग धन 2x और इसमें घटाएंगे तो ऋण हो जाएगा 84 बराबर 0। देखिए पूरे में 2 कॉमन निकल रहा है, पूरे में 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन केवल x बचेगा यहाँ, और ये यहाँ 2 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा ये 42 ऋण 42। इस प्रकार से 2 को हमको पूरे में 2 का भाग कर देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 2 जो है इसके बटा में आ जाएगा, तो आप इसको 2 शून्य शून्य सीधा शून्य लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये हमारे पास एक वर्ग समीकरण आया। अब इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से करेंगे इससे। तो
तुलना करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर यही लिख देते हैं, ए के स्थान पर क्या है, 1 है, बी के स्थान पर क्या है, 1 है, और सी के स्थान पर क्या है, ऋण 42 है। तो इस प्रकार सी के स्थान पर आ गया ऋण 42। अब इन मानों को श्रीधराचार्य के सूत्र में हम रखेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र। तो इसलिए श्रीधराचार्य के सूत्र से आइए मान रखें। तो x बराबर ऋण बी प्लस माइनस रहेगा वर्गमूल में b का वर्ग ऋण 4ac और बटे 2a। मान रखिए। तो इसका अभिप्राय है, देखिए b का मान कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिखिए, धन ऋण यहाँ पर 1 का वर्ग रहेगा, ऋण 4 गुणित a का मान है 1 और c का मान है ऋण 42, ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, और 2 गुणित 1 ऐसे। इसको इसके चीज में लिखिए, ज्यादा सही माना जाएगा ऐसे। अब इसको देखते हैं, x बराबर यहाँ ऋण 1 है, प्लस माइनस यहाँ लिखिए, और ये 1 हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणनफल धन हो जाएगा, और 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौ 16, 168 आएगा, और बटे 2 एकम 2। अब हमको क्या करना होगा, एक स्टेप और बढ़ लीजिए। x बराबर ऋण 1 प्लस माइनस, ये 169 हो जाएगा, 169 और बटा हो जाएगा 2 ऐसे। आइए एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेके हल करेंगे, तो क्या होता है देखते हैं। तो x बराबर, पहले इसका वर्गमूल ले लीजिए, 169 का वर्गमूल होता है 13 और बटा 2। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1। तो समीकरण 1 में धन चिन्ह लेने पर तो आइए धन चिन्ह लेंगे। तो x बराबर ऋण 1 और धन 13 और बटे 2, 13 में 1 गया, 12 बटे 2, तो 2 छक्के 12। इसका मतलब हुआ x का मान कितना आया, 6। अब समीकरण 1 से ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह ले लीजिए। तो x बराबर ऋण 1 ऋण 13 बटे 2, तो हो जाएगा ऋण 14 बटे 2, तो ये हो जाएगा ऋण 7। इसका अर्थ हुआ x बराबर आया ऋण 7। तो देखिए अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर x का 2 मान प्राप्त होता है, x का मान है 6 और x का मान है ऋण 7। तो देखिए प्रश्न कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या। तो x का मान यहाँ पर देखिए, एक संख्या को x माने हैं और x का मान एक तो 6 है, दूसरा है ऋण 7। लेकिन हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, अर्थात x बराबर ऋण 7 संभव नहीं है। तब निश्चित है कि x बराबर 6 होगा। तो अतः x बराबर 6 होगा तथा 6 की क्रमागत संख्या क्या होगी, 6 धन 1 बराबर 7 ऐसे। तो अब हम कह सकते हैं कि वे 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं 6 और 7 होंगी उत्तर। तो इस प्रकार आपको हल करना है। आइए एक और प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है कि प्रश्न क्रमांक 4, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, ऐसा कहता है। तो आइए लिख लेते हैं। प्रश्न मैं एक बार लिख दे रहा हूं।
ऐसे मिटा दे रहा हूँ मैं, इससे भी मिटा दे रहा हूँ। सूत्र तो आपको याद हो गया है। ऐसे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, एक बार देख लेते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक है 4। फिर से दो क्रमागत प्राकृत संख्या हमको मानना होगा। तो माना कि अब तो समझ गए होंगे क्रमागत कैसे लेते हैं, तो मैं सीधा यहाँ मान ले रहा हूँ। माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व x धन 1 हैं। ऐसे प्रश्नानुसार देखिए, इन दोनों क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है। तो x गुणित x धन 1 बराबर 20। आइए हल करते हैं। गुणा कीजिए x वर्ग, इसका इससे गुणा कीजिए x, और ये बराबर 20। आइए देखते हैं। 20 को इधर पक्षांतर कीजिए, ये जाएगा ऋण 20 बराबर 0। अब हमको, मैं इसको आपको मध्य पद बांट के भी बता दे रहा हूँ और सूत्र विधि से भी। तो देखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मध्य का पद है 1 को अर्थात धन 1 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि दोनों भाग को अगर आपको फिर से जोड़ना रहे तो यहाँ पर 1 से ही आए, और अगर गुणा करना रहे तो ऋण 20 आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, ऐसे दो गुणनखंड कौन से हैं? तो देखिए 4 पंचे 20 होता है। क्या होता है? 4 पंचे 20। अगर ऐसी दो संख्याएं 4 और 5 रहें, ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 5 को हम लेंगे तो क्या होगा? चूंकि यहाँ धनात्मक मान है तो बड़ी संख्या को धन लेंगे, छोटी को ऋण लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इसको ऋण 4x लिख लीजिए और इसको धन 5x और ऋण 20 बराबर 0। आइए दो संख्या के यहाँ पर जोड़ी बना लें। इसमें से कॉमन क्या है बताइए? तो x कॉमन है तो x ऋण 4 आ जाएगा जी। जो यहाँ पर पुस्तक में है थोड़ा जगह छोड़ करके उसी को यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे। अब देखिए आखिरी वाले संख्या है ऋण 20, इसमें ऋण 4 का भाग करेंगे तो ऋण का भागफल धन 4 पंचे 20 ऐसे आ गया। अब इसको हम दो बार लिख देंगे। एक देखिए 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे, और दूसरे पुस्तक में क्या रहेगा, जो कॉमन निकला रहेगा उसको लिखेंगे ऐसे। अब तो पूर्व में भी आप इस प्रकार की परिस्थितियों को हल कर चुके हैं। इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, अर्थात या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए 1 ऋण 4 बराबर 0 या फिर 1 धन 5 बराबर 0 ऐसे। इसका अभिप्राय है x बराबर धन 4 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो धन 4, या इसका मान हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5। आइए देखते हैं। चूंकि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व x धन 1 माने हैं, तो x एक प्राकृत संख्या है, x का मान आ रहा है 4 और x का मान आ रहा है ऋण 5। तो हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ पर x का मान ऋण 5 संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देना, चूंकि x बराबर ऋण 5 संभव नहीं है ऐसे। अतः x बराबर 4 होगा। अतः वे दो संख्याएं क्या होंगी? 4 व 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, तो 4 और 5 होंगे।
ऐसे आप यहाँ आंसर लिख दीजिए इस प्रकार से। तो आपने यहाँ पर दो प्रकार के सवालों को देखा और उसको हमने एक को सूत्र विधि से हल किया और दूसरे को हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से मध्य पद पाठ करके हमने हल किया। आइए एक और सवाल देख लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल आयु वाला ले लेते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक है 10। प्रश्न क्रमांक है 10। प्रश्न है नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु, 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। का गुणनफल 40 है। तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब इसका हम हल ज्ञात करते हैं ऐसे। आइए देखते हैं। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 से कह रहा है। हमें यह पहले देखना होगा कि वास्तव में नीलमणि की वर्तमान आयु क्या है और निकालना भी यही है। तो मान लेंगे, माना कि नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। तब 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो देखिए x में 5 घट जाएगा, ये इतना, ठीक है ना। जैसे यदि अगर आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु 15 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक इसी प्रकार से नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो x में 5 को घटा देंगे तो इसमें 5 वर्ष हो जाएगा। तथा फिर कहता है 8 वर्ष पूर्व की आयु, 8 वर्ष पूर्व की आयु, तो इस स्थिति में 1 से ऋण 8 हो जाएगा, 8 घटा देंगे और ये हो जाएगा वर्ष। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु दोनों को गुणा कीजिए, तो 1 से ऋण 5 और 1 से ऋण 8, तो गुणनफल 20 आएगा, 40 आएगा, 40 वर्ष ऐसे। अब ये एक समीकरण प्राप्त हुआ, हल कीजिए, x को गुणा दोनों से करेंगे तो 1 से ऋण 8 और ये ऋण 5 का गुणा भी दोनों से करेंगे ऐसे, बराबर 40। गुणा कीजिए, ये हो जाएगा x वर्ग और ये हो जाएगा ऋण 8x, ये हो जाएगा ऋण 5x और ये ऋण ऋण का गुणा धन 5 अट्ठे 40 बराबर 40 ऐसे। ध्यान दीजिए यहीं इसको x वर्ग ऋण 8x और ऋण 5x दोनों जुड़ जाएगा तो ऋण 13x जाएगा और धन 40 बराबर 40। देखिए 40 और 40 कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर चिन्ह के इधर बराबर के विपरीत ओर है, समान चिन्ह है। अब क्या बचा, x वर्ग ऋण 13x बराबर यहाँ 0 आया। ध्यान देंगे अब इसको हमको हल करना है,
तो देखिए इसको तो आप उभयनिष्ठ निकाल करके भी हल कर सकते हैं, सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, तो आपको उभयनिष्ठ निकाल के हल करने में बहुत ही आसानी होगा, छोटा बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर है x वर्ग ऋण 13 x बराबर 0 है। तो देखिए ऋण चिन्ह के इधर इधर दोनों पद में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर 13, इस प्रकार 0। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल x और x ऋण 13 का गुणनफल शून्य आ रहा है, तो पूर्व में भी ऐसी परिस्थिति को आप हल कर चुके हैं। इसका अभिप्राय है x का मान 0 है ना, 0 होगा, या फिर x ऋण 13 का मान क्या होगा 0 होगा। आइए देखते हैं, तो इसका अर्थ हुआ x का मान 0 या x बराबर 13। ध्यान दीजिए आप x को क्या माने हैं, माना कि नीलमणि की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो यहाँ x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, x का मान 0 और x मान 13। क्या हम x का मान शून्य मान सकते हैं? अगर x का मान शून्य मानेंगे तो नीलमणि की वर्तमान आयु 0 वर्ष होगी, तो 0 वर्ष होगी जो संभव नहीं है, ठीक है, उसकी आयु कुछ न कुछ तो होगी, तो लेकिन यहाँ 0 आ रहा है, तो हम x का मान 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि x बराबर 0 संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः x बराबर 13 होना चाहिए, तो x बराबर 13 होगा ऐसे। तो x का मान 13 आया, लेकिन 13 क्या चीज है, आयु है, तो इसको हम आगे लिख देंगे इस प्रकार। नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष होगी, ऐसे ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार आज हमने कुछ शब्द समस्याओं को हल करना सीखा, वर्ग समीकरण बना करके उसका हमने हल प्राप्त किया। आप प्रश्नावली में दिए गए शेष सवालों को आप ध्यान से पढ़िए और उसका वर्ग समीकरण बनाने का प्रयास कीजिए। वर्ग समीकरण बनाने के बाद आप गुणनखंड विधि से उसको हल करिए या सूत्र विधि से हल कीजिए, और इस प्रकार से आपको हो सकता है 2 मान प्राप्त हो। तो प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यान दीजिए कि जो अज्ञात संख्या आप x के रूप में ले रहे हैं वह आयु है कि प्राकृत संख्या है कि क्या है, उसके आधार पे जो प्राप्त जो मान है वो संभव है या नहीं वो पता आप खुद ही चलाइए, और उसके बाद फिर आपको उत्तर लिख देना है। अभ्यास कीजिए निरंतर। शेष अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।